Sony Kids TV। गांव के एक छोटे से घर में सुबह का समय है। रामू अपनी पत्नी सीमा और बेटे मोहन के साथ रहता है। वह अपने खेत में काम करने की तैयारी कर रहा है। सीमा, मैं आज खेत पर जल्दी जा रहा हूँ। आसमान में बादल घिराए हैं, बारिश हो सकती है और मुझे चिंता है कि अगर फसल का ध्यान न रखा तो नुकसान हो जाएगा। पिछले साल भी ऐसी ही हालत थी और हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई थी। इस बार तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि सब ठीक रहे। भगवान हमारे साथ है सीमा, हम मेहनत करते हैं और बस बाकी उसका हाथ है। चिंता करने से कुछ नहीं होगा। बाबा, क्या मैं भी आपके साथ खेत पर चलूं? मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अरे वाह, मेरा बेटा आज मेरी मदद करेगा। चल आज तू भी सीख ले कि मेहनत क्या होती है। रामू और मोहन खेत पर निकल जाते हैं। रामू और मोहन खेत पर पहुंचते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। काम के दौरान रामू अपने बेटे मोहन को जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। बाबा, आपने हमेशा कहा है कि हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोग झूठ बोलकर भी पैसे कमाते हैं। वे हमसे कहीं ज्यादा अमीर हैं। बेटा, सच्चाई का रास्ता कठिन है लेकिन सबसे मजबूत भी। जिस तरह ये फसल धीरे धीरे तैयार होती है, वैसे ही सच्चाई का फल भी देर से मिलता है, लेकिन यह फल हमेशा मीठा होता है। झूठ से जल्दी फायदा मिल सकता है, पर वह फायदा ज्यादा दिन नहीं टिकता। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम गरीब ही रहेंगे? बाबा, हम गरीब नहीं हैं बेटा, हमारे पास ईमानदारी है, मेहनत है। ये ऐसी चीजें हैं जो हमें अमीर बनाती हैं। धन दौलत तो आनी जानी चीज है, सच्चाई और मेहनत वो धन है जो हमें कोई नहीं छीन सकता। यह सुनकर मोहन की आंखों में चमक आ जाती है। उसे अब अपने पिता की बात समझ में आने लगती है। कुछ समय बाद गांव में एक अमीर व्यापारी श्यामलाल आता है। वह एक बड़ा कारोबारी है और गांव में जमीन खरीदकर एक उद्योग लगाने की योजना बना रहा है। एक दिन वह रामू से मिलने आता है। रामू भैया नमस्ते, आपसे एक बात करनी थी। नमस्ते श्यामलाल जी, कहिए क्या बात है। देखिए, आप इस जमीन पर मेहनत करते हैं लेकिन कितना ही कमा लेते हैं। अगर आप यह जमीन मुझे बेच दें तो मैं आपको इतना पैसा दूंगा कि आपको जीवन भर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप और आपका परिवार आराम से शहर में जाकर रह सकते हैं। श्यामलाल जी, ये जमीन मेरे पूर्वजों की देन है, इस पर मेरी आत्मा बसी है। इसे बेचकर मैं खुद को गरीब महसूस करूंगा, चाहे आप मुझे कितने भी पैसे दें। रामू भैया, आप समझ नहीं रहे, ये आपके फायदे की बात है। आप गरीब से अमीर बन सकते हैं, बस एक दस्तखत करने की देर है। नहीं श्यामलाल जी, मेरे लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है, मैं इसे नहीं बेच सकता। श्यामलाल को गुस्सा आता है लेकिन वह शांति बनाए रखता है। उसे यकीन है कि वह रामू को मना लेगा। श्यामलाल रामू को झुकाने के लिए साजिश रचता है। वह गांव में अफवाह फैलाता है कि रामू ने उसकी जमीन पर कब्जा किया हुआ है और वह कानून का सहारा लेकर रामू की जमीन हड़पने की कोशिश करता है। आप लोग जानते हैं कि रामू की जमीन असल में मेरी है। मैंने उसे बेचने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन वह मानता नहीं है। अब मैं कानून की मदद से अपनी जमीन वापस लूंगा। गांव वाले भ्रमित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। रामू ने अपने पूरे जीवन में ईमानदारी और सच्चाई का पालन किया है। गांव के बड़े बूढ़े लोग उसकी इज्जत करते हैं। कुछ दिनों बाद गांव का एक बुजुर्ग सत्यनारायण रामू के पक्ष में खड़ा हो जाता है और गांव वालों को समझाता है। गांव वालों, रामू एक ईमानदार आदमी है। उसने कभी झूठ नहीं बोला, कभी बेईमानी नहीं की। अगर श्यामलाल सच बोलता तो उसे कानून का सहारा नहीं लेना पड़ता। हाँ, सत्यनारायण जी सही कह रहे हैं। रामू पर हमें भरोसा है। गांव वाले श्यामलाल का विरोध करने लगते हैं और उसकी साजिश बेनकाब हो जाती है। श्यामलाल को मजबूरन गांव छोड़ना पड़ता है। श्यामलाल के जाने के बाद गांव वाले रामू की सच्चाई और ईमानदारी की तारीफ करते हैं। रामू सभी को एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। भाइयों और बहनों,
सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन इस पर चलने वालों को कभी डरने की जरूरत नहीं होती। चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों न आए, सच हमेशा अंत में जीतता है। रामू भैया, आपने हमें सिखा दिया कि सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। हम भी अब इसी मार्ग पर चलेंगे। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी की राह ही सही मार्ग है। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। Like and subscribe.